हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो सलाक्य तंत्र पेपर फर्स्ट का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस हम लोग टॉपिक नंबर 12 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये आपका शुक्लगत रोग। शुक्लगत रोग सुश्रुत ने 11 बताया है, वाग्भट ने 13 बताया है। ठीक है, तो शुक्लगत रोगों की संख्या सुश्रुत ने 11 और वाग्भट ने 13 बताया है। वाग्भट ने शिरो उत्पात और शिरो हर्ष को यहाँ पे इंक्लूड किया है। रोग के विषय में बात करें तो 5 है, जिसमें से अर्म के अंतर्गत प्रस्तारी, शुक्ल, लोहितर्म, ठीक है, स्नायुअर्म और अधिमासजर्म आते हैं। तो अर्म की जो संख्या है वो 5 है, जिसके अंतर्गत प्रस्तारी, शुक्ल, लोहितर्म, अधिमासजर्म और स्नायुअर्म आता है। ठीक है, जिसे अपन पेट्रीजियम से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अर्जुन को सब कंजक्टिवाइटिस से कोरिलेट किया जाता है। इसके अलावा बलास ग्रंथि, पिष्टक, ठीक है, सुक्तिका, सिराजाल। तो बलास ग्रंथि को इन्फ्लामेशन ऑफ ए पिंगुला से कोरिलेट करते हैं, पिंगुलर अल्सर से पिष्टक को कोरिलेट करते हैं, सुक्तिका को बीटोटिसो बीटेटुस्टो से बीटोटिसोल से कोरिलेट करते हैं, और सिराजाल को डिफ्यूज इपिस्क्लेराइटिस से कोरिलेट करते हैं। इसके अलावा है सीरा पीड़िका, तो सीरा पीड़िका को नोडुलर इपिस्क्लेराइटिस से कोरिलेट करते हैं। तो ये जो है आपके रोग हैं शुक्लगत रोग, ठीक है, जिनकी संख्या हमने देखा कौन से हैं। अब दोष के विषय में बात कर लेते हैं। तो प्रस्तारी, अधिमासज, स्नायु और सिरज पिंडिका में त्रिदोष होता है। तो प्रस्तारी, अधिमासज, स्नायु और सिरज पिंडिका में त्रिदोष होते हैं। लोहित, अर्जुन, सिराजाल, सिरोत्पात और सिरहर्ष में रक्त दोष होते हैं। तो लोहित, अर्जुन, सिराजाल, सिरोत्पात और सिरोहर्ष में रक्त होते हैं। शुक्लर्म, पिष्टक और बलास ग्रंथि में कफ दोष होते हैं। तो शुक्लर्म, पिष्टक और बलास ग्रंथि में कफ दोष होते हैं। सुक्तिका में पित्त दोष होता है। तो सुक्तिका में क्या होता है? पित्त दोष होते हैं। सिरोत्पात और सिरोहर्ष सुश्रुत ने सर्व रोग माने हैं और वाग्भट ने इसे शुक्लगत रोग माने हैं। तो सिरोत्पाद और सिरोहर्ष को सुश्रुत ने सर्वगत रोग माने हैं और वाग्भट ने शुक्लगत रोग माने हैं। बात कर लेते हैं क्या क्या चिकित्सा किया जाता है इसमें। तो आपका अर्म 5 प्रकार के अर्म हैं। इसके अलावा सिराजाल हो गया और सिरा पिंडिका हो गया। ठीक है, इनमें छेदन कर्म करते हैं। तो 5 प्रकार के अर्म सिराजाल, सिरा पिंडिका, इनमें क्या है? छेदन कर्म करते हैं। सिरोत्पात और सिरोहर्ष इसमें क्या करते हैं? वेधन कर्म करते हैं। तो सिरोत्पात, सिरोहर्ष इसमें क्या करते हैं? वेधन कर्म करते हैं। अर्जुन, सुक्तिका, पिष्टक और बलास ग्रंथि इसमें क्या करते हैं? तो औषध साध्य होते हैं। तो अर्जुन, शुक्तिका, पिष्टक और बलास ग्रंथि ये औषध साध्य होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्म। तो अर्म के विषय में बताए गए हैं येति गच्छति इति री धातु में मनीन प्रत्यय से अर्म, जिसका अर्थ निरंतर गतिमान होना है। तो नेत्र के शुक्ल भाग में कनिनक संधि अथवा अपांग संधि की ओर संचित मांस को जो निरंतर दृष्टिमंडल की ओर बढ़ाता है, ठीक है, दृष्टिमंडल की ओर बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? अर्म कहते हैं। तो नेत्र के शुक्ल भाग में कनिनक संधि अथवा अपांग संधि की ओर संचित मांस को जो निरंतर दृष्टिमंडल की ओर बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? अर्म कहते हैं। वेद के आधार पर बात करें तो ये जो है 4 प्रकार हैं अर्म के, नहीं सॉरी, कौन से प्रकार हैं इसके अर्म के? तो प्रस्तारी, अधिमासज, स्नायु और छतज। ठीक है, प्रस्तारी शीघ्रता से वृद्धि करता है, अधिमासज, स्नायु और छतज जो है वो क्या करते हैं? मध्य गति से वृद्धि करते हैं, और शुक्लगत जो होता है वो धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। अब एक एक करके इनके लक्षण देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है प्रस्तारी। तो प्रस्तारी में बोला गया है कि शुक्ल भागे विस्तारण तनु रुधिर प्रभम सनीलम, यानी कि सभी ओर फैला हुआ श्याव वर्ण का त्रिदोष उत्पन्न जो मांस संचय होते हैं उसे अपन प्रस्तारी कहते हैं। तो सभी ओर फैला हुए श्याव रक्त वर्ण का त्रिदोष उत्पन्न मांस संचय को अपन प्रस्तारी कहते हैं। फिर है अधिमास। तो अधिमास में बोला गया है विस्तीर्ण मृदु बहल यकृत प्रकाश श्याव व। तो विस्तीर्ण यानी कि विस्तृत, मृदु यानी कि मोटा, बहल
यकृत प्रकाश, ठीक है, यानी कि यकृत सदृश वर्ण की रचना जो होते हैं, ठीक है, उसे अपन अधिमासज कहते हैं। नेत्र के श्वेत भाग में सूखे हुए रक्तपिंड की तरह स्याव वर्ण का मोटा चौड़ा मांस होता है, उसे अष्टांग हृदय ने अधिमास कहा है। तो नेत्र के श्वेत भाग में सूखे हुए रक्तपिंड की तरह स्याव वर्ण मोटा चौड़ा मांस होते हैं, उसे अधिमास कहा है। स्नायु के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्नायु में बोले स्नायु अर्म स्नाव सन्निभम, यानी कि स्नायु के सदृश वर्ण वाला, आकृति तथा स्पर्श वाला स्नायु अर्म कहलाता है, ठीक है। ये किसने बोला है? अष्टांग हृदय ने बोला है। जबकि सुश्रुत ने बोले है शुक्ले शुक्ले उत्पिशत मुपैति वृद्धि में तेन स्नायु अभ्यत्य अभिपाठित खर पांडु, यानी कि शुक्ल भाग में खर व पांडु वर्ण के मांस वृद्धि होती है। तो शुक्ल भाग में खर व पांडु वर्ण का मांस की वृद्धि होती है तथा प्रचुर मांस होने से इसे मांसख्य कहा जाता है। ये जो है स्नायु वर्म के विषय में बताए गए। फिर है लोहित या क्षतज। तो इसके विषय में क्या बोला गया है? तो सुश्रुत ने बोले हैं यन मासे प्रच्युमुपैति शुक्ल भागे पद्याभर तदुपदिशंति लोहितर्म, यानी कि शुक्ल भाग में लाल कमल सदृश वर्ण का जो मांस की वृद्धि होती है उसे लोहितर्म कहते हैं। तो शुक्ल भाग में लाल कमल सदृश वर्ण के मांस की वृद्धि होती है उसे लोहितर्म कहते हैं। फिर शुक्ल अर्म के विषय में क्या बोला गया है? तो शुक्ल अर्म में बोला है शुक्लाख्ये मृदु कथयंती शुक्ल भागे मस्वते वृद्धेश चिरेण, यानी कि शुक्ल भाग में कोमल श्वेत सम जो धीरे धीरे बढ़ता है उसे शुक्ल अर्म कहते हैं। तो शुक्ल भाग में कोमल श्वेत सम जो धीरे धीरे बढ़ता है उसे शुक्ल अर्म कहते हैं। चिकित्सा के विषय में बात करें तो अल्प दधि सदृश श्वेत नीला रक्त या धूसर वर्ण का तनु अर्म की चिकित्सा अव्रण शुक्ल के समान करना चाहिए। 5 प्रकार के अर्म शिराजाल शिरापिंडिका जो है वो छेदन साध्य होते हैं, परंतु नवनीत होने पर 1 वर्ष से कम होने पर औषधि का प्रयोग से साध्य होते हैं। शल्य कर्म के विषय में बताया गया है कि जो अर्म बहल हो, स्नायु मांस घनावृत हो एवं जो वृद्धि करते हुए कृष्ण मंडल तक पहुंच गया हो उसमें छेदन कर्म करना चाहिए, तथा जो मत्सल जाल सदृश वत्म शुक्लांत तक फैले हैं लावणिक चूर्ण से संसेवित कर वड़ी से उठा करके छेदन करना चाहिए, ठीक है। पूर्व कर्म में क्या बोला गया? तो प्रथम रात्रि स्नेहपान, दूसरे दिन भोजन के पश्चात उत्तान लटा करके शल्य क्रिया करना चाहिए। प्रधान कर्म में बोला है कि नेत्र सरोपण, यानी कि अंजन की तरह लवण चूर्ण से उसे क्या है शरोपण करना है। इसके अलावा स्वेदन में बोला है कि शरोक्तित कर फूले अर्म का उष्ण जल से भीगे वस्त्र से उसे स्वेदन करना है, ठीक है। शरोपित जो फूला हुआ अर्म है उसको उष्ण जल से भीगे वस्त्र से उसे स्वेदन करना है। फिर अर्म पट्टी तो अंगुली से चालन करना है। उत्थापन यानी कि वड़िश यंत्र से उत्थापन करना है। छेदन में बोला है मंडलाग्र द्वारा अर्म को 3/4 काट देना है। प्रतिसारण में बोला है यवछाड़ त्रिकटु व सेंधव से प्रतिसारण करना है। इसके अलावा पट्टबंधन बांधना है। पश्चात कर्म में बोले हैं कि 3 दिन पर पट्टी खोल करके उष्ण हथेली से स्वेदन तथा व्रणवत शोधन व रोपण करें। तो 3 दिन पर पट्टी खोलकर उष्ण हथेली से स्वेदन व्रणवत रोपण व व्रणवत शोधन व रोपण करें। शूलहर चिकित्सा में बोला है कि करंज, आमलकी, मुलेठी, सिद्ध क्षीर, मधु इनसे अश्योतन कराने हैं। अर्म में शेष चिकित्सा में बोले हैं अर्म शेष में चिकित्सा में तो लेखन अंजन से ये नष्ट करें, ठीक है। अर्म में शेषिका में लेखन अंजन का प्रयोग करना है। उपद्रव में बोला है कि 3/4 भाग से अधिक छेदन से रक्तस्राव व नाड़ी रोग ये उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। सम्यक छिन्न अर्म के क्या लक्षण है? नेत्र वर्ण विशुद्धि हो जाएगा, पीड़ा रहित क्रिया होगा, क्लम दूर हो जाएगा, उपद्रव उत्पन्न नहीं होगा। तो नेत्र वर्ण
विशुद्धि से सम्यक छिन्न अर्म के लक्षण क्या है? तो नेत्रवर्ण विशुद्धि, पीड़ा रहित क्रिया, क्लम दूर हो जाएगा, उपद्रव उत्पन्न नहीं होगा। फिर है अर्जुन, तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज। तो यहाँ पे बोला है एको या ससकः रुधिरोपमस्तु बिंदु शुक्लोस्त भवती तमः अर्जुन वदंती। यानी कि निदान में बोला गया है कि रक्त प्रकोपक होते हैं। लक्षण में नेत्र के श्वेत भाग में खरगोश के श्वेत खरगोश के रक्त सदृश एक बिंदु दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं। तो नेत्र के श्वेत भाग में खरगोश के रक्त सदृश एक बिंदु दिखाई देते हैं, जिसे अर्जुन कहते हैं। चिकित्सा इसका सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार से कर सकते हैं। सामान्य चिकित्सा में पित्तजभिसंधि वर्णित समस्त चिकित्सा कराने हैं, ये सुश्रुत ने बोला है, और रक्तजभिसंध समान चिकित्सा करना है। विशिष्ट में परिसेक कराना है, तो इच्छुरस, मधु मिश्री, दारू हरिद्रा, मधुयष्टि, सैंधव, इनसे परिषेक कराना है। अश्वोतन में अम्ल द्रव्य से अश्वोतन कराना है, साथ ही साथ शर्करा, मस्तु, मधु से अश्वोतन कराना है। अंजन में शंखनाभि मधु मिश्री को पीस करके उसका अंजन का प्रयोग करना है, या रसांजन और मधु को पीस करके उसका प्रयोग करना है, या काशीस और मधु को पीस करके उसका अंजन के रूप में प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट है आपका सुक्तिका, ठीक है, जीरोसिस ऑफ कंजक्टाइवा, इससे कोरिलेट किया जाता है सुक्तिका को मॉडर्न में। सुश्रुत ने क्या बोले हैं? श्यावशु पिशित निभस्य विदंतो ये सुक्ताभ सती नयने ससुक्ति संज्ञा। यानी कि श्याव वर्ण मांस जैसा बिंदु नेत्र के श्वेत भाग में उत्पन्न जल सुक्ति की आभा से युक्त होता है। जो श्याव वर्ण का मांस जैसा बिंदु नेत्र के श्वेत भाग में उत्पन्न जल सुक्ति की आभा से युक्त होता है, उसे अपन सुक्तिका कहते हैं। इसमें क्या बोले हैं? मलक्त दर्शन त्यु वह सर्व शुक्ल अदारुक, ठीक है। मलक्त दर्शन सन्निभ, उसे क्या बोलते हैं? पिष्टक कहते हैं। चिकित्सा में क्या बोला गया है? तो चिकित्सा में बोले हैं पित्तजभिसंधि के समान चिकित्सा करना है, एक्सेप्ट शीरामोक्षण, त्रिफला तथा तिलवक घृत का पान कराना है। विरेचन के पश्चात शीतल द्रव्यों से निर्मित अंजन कराने हैं, ठीक है। तो विरेचन के पश्चात शीतल द्रव्यों से निर्मित अंजन कराने हैं। साथ ही साथ वैदुर्य, स्फटिका, मूंगा, मोती, शंख, रजत, स्वर्ण के महीन चूर्ण को शर्करा व मधु के साथ में अंजन के लिए देना है। फिर है सिरप पिंडिका, तो इसका निदान क्या बताया गया है? तो सन्निपातज होते हैं, ठीक है। सिराओं के आवृत होने के कारण सिरा पिंडिका की उत्पत्ति होती है। इसका लक्षण क्या है? तो शुक्लस्थो सिरा पिंडिका सिरा आवृत यत विधान असीन समी वला सिराजाल। शुक्ल भाग में स्थित कृष्ण मंडल के समीप श्वेत पिंडिका या सिराएं घिरी हुई होती हैं, ठीक है। तो उसे अपन क्या कहते हैं? सिरा पिंडिका कहते हैं। अष्टांग हृदय ने बताया है, अष्टांग हृदय ने इसमें बताया है कि दह घर्षवत्या सरसपोपमम, यानी कि दह घर्ष युक्त होता है और सरसप बीज आकार की होती है। चिकित्सा में इसमें सिराजाल के सदृश चिकित्सा करना है। शल्य में औषधि से साध्य न होने पर स्नेहन करना है, उसके बाद में स्थानिक स्वेदन देना है। फिर लवणिक चूर्ण से संशोधित करके वडिष्य उठा करके मंडलाग्र से छेदन करके प्रतिशारण व पट्टबंधन बांधना चाहिए। तो ये इसकी चिकित्सा बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे अभी फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।